हाँ तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या है कि पहले इसके जो प्रॉब्लम ये समस्या दी गई, इस समस्या का पहले समीकरण बनाना है और उसके बाद समीकरण बनाने के बाद इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें ना तो हमें लड़कों की संख्या पता है ना ही लड़कियों की संख्या पता है, बस केवल समस्या दी गई है। तो पहले मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो देखिए माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अच्छा, पहली कंडीशन देखिए, टोटल हमारे पास लड़के और लड़कियां कितने हैं, 10 हैं। मतलब लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के 10 है। तो केस फर्स्ट हम बनाते हैं, पहला केस देखते हैं। केस फर्स्ट में देखेंगे लड़के x हैं और लड़की कितना है, y है। दोनों मिला कितने हैं, 10। ये आपका पहला केस बन गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, दूसरा वाला देखेंगे, केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अच्छा, लड़कियां कहाँ हैं, ये लड़कियां हैं, ये क्या है, लड़के। ये लड़कियां हैं, ये लड़के। कह रहा है लड़कियों की संख्या ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कियां इनसे 4 अधिक है। ये लड़कियां इनसे यानी x से 4 अधिक है। अगर इसमें भी 4 अधिक कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, y माइनस x बराबर 4 के समीकरण नंबर। हमारे पास 2 समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, x का मान लेंगे कुछ, तो इसका y का मान निकल के आएगा। ऐसे दोनों समीकरण के लिए अलग अलग मान लेंगे। तो चलिए पहले वाले कंडीशन पे आते हैं। ये समीकरण पहला हमारा x प्लस वाई बराबर 10 है, उसके लिए देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर x का मान हम 10 ले रहे हैं। अगर x का मान 10 लेंगे और पक्षांतर कर देंगे इधर, अगर देखिए यहाँ पर x का मान 10 लेते हैं, 10 प्लस y बराबर 10, यहाँ से 10 को पक्षांतर कर देंगे तो 10 में से 10 जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी y मान कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि x का मान 10 लिया गया तो y मान कितना आया, 0 आया। x का मान 10 लिया गया तो y का मान 0 आया। अच्छा, अब की बार क्या करते हैं, x का मान 0 लेते हैं। अगर x का मान 0 लेंगे, x का मान जो यहाँ पर जहाँ पर x है यहाँ पर 0 रखते हैं, यानी 0 प्लस y है, y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो x का मान 0 लिए तो y का मान 10 आया। अगले वाले कंडीशन चलते हैं। ऐसे अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 ही लिए तो हम 10 या भी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10 लिया, 0 लिया। चलिए एक और कोई वैल्यू लेते हैं x का मान 5 लेते हैं। अगर x का मान 5 लेंगे, जहाँ पर x वहाँ 5 रखते हैं। अगर x का मान 5 लेते हैं यानी 5 प्लस y बराबर 10 के, तो y बराबर 10 माइनस 5, y बराबर 5 के आएगा। यानी अगर x का मान 5 लिए थे तो y का मान कितना आया, वो भी 5 आया। चलिए ये पहले समीकरण के लिए हमारे ये हमने मान अपने मन से देखिए, x का मान मानिए चाहे y का मान मानिए। अगर x का मानेंगे तो y निकल जाएगा, y का मान मानेंगे तो x का निकल जाएगा। अब मान आप चाहें कुछ भी ले सकते हैं जिससे आपको सुविधा पड़े। और दूसरा जो समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4 है। इसमें कैसे लेंगे, ध्यान देखिए, समीकरण नंबर 2 के लिए जो बनेगा, और 3 मान काफ़ी होता है, 3 मान बहुत है। और 3 मान से आप आराम से 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं बनती है, इसलिए 3 निकाला था। 3 मान निकालेंगे तो अच्छा रहता है।
तो इसमें चलते हैं, यक्स का मान लेते हैं 0। अगर यक्स का मान हम 0 लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पर यक्स का मान हम 0 लेते हैं तो y माइनस यक्स की जगह 0 रखेंगे बराबर 4 के, y में से 0 जाएगा तो y बचेगा, y बराबर 4। यानी यक्स का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया, 4 आया। चलिए अगली बार लेते हैं, यक्स का मान लेते हैं कितना, 2 लेते हैं। यक्स का मान कितना लेते हैं, 2 चाहे 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब की बार हम ले रहे हैं y माइनस यक्स का मान लेते हैं 2, यक्स की जगह 2 रखते हैं बराबर 4 के, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे -2 को, यहाँ पर -2 हो गया ना, -2 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस 2 होगा, तो 4 5 था और 4 2 कितना होगा, 6 होगा, यानी y बराबर 6 हो गया। यानी यक्स का मान हमने 2 लिया तो y का मान कितना आया, 6 आया। चलिए अगली बार लेते हैं कितना, x का मान 1 ले लेते हैं। अगर x का मान 1 लेते हैं यानी y माइनस एक्स जगह 1 रखिए बराबर 4 के, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, -1 इधर क्या होगा, +1 हुआ, तो 4 कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 5। मतलब कि हमने यस का मान 1 लिया तो y का मान कितना आया, 5 आया। तो इस तरीके से हम कुछ भी मान लेकर दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग ऐसे मान निकालेंगे। अब इन्हें ग्राफ पे दिखाना है। हाँ तो देखिए पहले से ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले भी एक्स वाई बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है ये यक्स डैश, ये वाई डैश। ध्यान दीजिएगा जो हम ये बनाने जा रहे हैं इसको आप लोग स्केल का यूज कर बनाइएगा, क्योंकि दूरी बराबर दिखानी होती है, नहीं तो उसका गलत हो जाता है। क्योंकि ग्राफ में हमको सटीक दूरी लेनी होती है, नहीं तो आंसर जो आता है ना वो सटीक नहीं आ पाता है, आंसर आता ही नहीं उसका बढ़िया से। तो इसको जब भी बनाइएगा आप फिर से देख लीजिए कितना कितना लेना है आपको, एक सटीक दूरी लीजिएगा। चलिए मैं इतना इतना दूर लेता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेते हैं तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये y वाला प्लस इधर है, इसको प्लस में लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पावर बढ़ा लेते हैं 10, इसको बढ़ा लेते हैं 7 है 8 9 10, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, अन्ना आपका मतलब कि जहाँ तक मुझे ज़रूरत है वहाँ तक तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मान ही निकल पाएगा। तो चलिए पहले समीकरण के लिए हमें यक्स का मान कितना लेना है, 10 लेना है, y का मान 0, यानी यक्स अक्ष पे 10 जाना है, y अक्ष पे 0 मतलब जाना ही नहीं है। यक्स अक्ष पे 10 जाना है, यक्स अक्ष पे 10 कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, ये आपका पहला पॉइंट मिल गया। और y अक्ष पे जाना है क्योंकि y का मान कितना है, 0 है, तो y पे जाना ही नहीं है। अच्छा दूसरे वाले देखेंगे तो यक्स का मान 0 है, मतलब यक्स अक्ष पे जाना नहीं है, y अक्ष पे जाना है, y अक्ष पे कितना है, 10 जाना है। यक्स अक्ष पे नहीं जाना है, y अक्ष पे जाना है कितना, यक्स अक्ष पे जाना ही नहीं है, y अक्ष पे 10 जाना है, ये 10 हो गया। अगला मिल गया। दूसरे वाले देखेंगे यक्स अक्ष पे 5 जाना है, y अक्ष पे भी 5 ही जाना है। यक्स अक्ष पे 5 जाना है, देखिए यक्स अक्ष पे 5 मतलब कि यहाँ पर, और y अक्ष पे 5 मतलब कि यहाँ पर। इन दोनों को देखेंगे इस चीज़ में देंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। ध्यान दीजिए इसको फिर से मिला लीजिएगा कहाँ पर जा रहा है, ये पॉइंट मिलेगा। देखिए यहाँ से देखेंगे यक्स अक्ष पे 5 जाएगा और y अक्ष पे भी क्या होगा, 5 होगा। अब ये जो तीनों बिंदु मिलेंगे ये आपको एक सीधी रेखा मिलेंगे, जब मिलेंगे एक सीधी रेखा में। दरअसल क्या कि हम आपको स्केल तो यूज कर नहीं रहे हैं तो क्लियरिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाएंगे जब उसे नाप करके तो आपकी लाइन जो है स्ट्रेट होगी, यानी सीधी होगी। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दिए, ठीक। ये पहले जो पहला समीकरण था उसके लिए ये लाइन खींची गई। अब जो दूसरा समीकरण था उसका जो मान निकाले थे उसके लिए लाइन खींचते हैं। यक्स का मान कितना लेना है, 0। यक्स का मान 0 मतलब y पे, यक्स पे जाना ही नहीं है, यक्स पे जाना ही नहीं है, y अक्ष पे 4 जाना है, y अक्ष पे 4 जाना है, यक्स पे जाना नहीं, y अक्ष पे 4 जाना है। चलिए ये पॉइंट मिल गया। अगला है यक्स पे 2 जाना है, y पे 6 जाना है, यक्स पे 2 जाना है और y पे 6 जाना है। देखिए यहाँ पर 2 है और y पे 6 है, तो इसका 2 का सीधा लेंगे तो यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आएगा। देखिए इसका ये इधर आएगा, इसका इधर। यहाँ से देखेंगे ये जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ से देखिए यक्स अक्ष पे क्या आएगा, 2 आएगा, इधर देखेंगे y पे 6 आएगा, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा है यक्स अक्ष पे 1 जाना है, y अक्ष पे 5 जाना है। यक्स अक्ष पे 1 जाना है, चलिए यहाँ पर है, और y अक्ष पे 5 जाना है, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा बना दिया है इसको। तो ये देखिए 1 है और 5, मतलब ये पास में बिंदु आएगा सब।
यस एच पे 1 जाना है, वाई एच पे 5 जाना है। अब क्या करिए, इस तीनों बिंदु जो मिले हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदुओं को मिलाती एक रेखा खींचिए, ये रेखा खींची गई। अब देखिए जहां पर कटता है, ये जो पहली लाइन थी और दूसरी लाइन थी, पहली लाइन और दूसरी लाइन जहाँ कहाँ कट रहे हैं, ये देखिए 7 पर कट रहे हैं, और यहाँ से इसका यानी वाई एच पे 7 कट रहा है और यस एच पे कहाँ कट रहा है, 3 पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, ये जो मान आया है ये मतलब कितना होगा, पहले एस एच लिखते हैं फिर वाई एच लिखते हैं, मतलब कि ये 3, 7 हुआ, मतलब कि 3 जो है यक्स का मान है, यानी यक्स बराबर 3, और 7 किसका मान है, वाई का मान है, वाई बराबर 7। बस खाली ये देखना आपको कि जहाँ कट रहा है वहाँ से यक्स एच पे क्या मान बन रहा है और वाई एच पे क्या मान रहा है। यक्स एच पे जो मान बनेगा वो यक्स का मान कहलाएगा, और जो वाई एच पे मान बनेगा वो वाई का मान कहलाएगा। तो हमें आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें बताइएगा। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है, और 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो आपको एक पेंसिल और एक कलम दोनों का अलग अलग दाम बताना है। तो कैसे करेंगे, ना तो हमको पेंसिल का रेट अलग से पता है, ना ही तो कलम का रेट अलग पता है, तो दोनों को अलग से हम मान सकते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो चलिए माना पेंसिल का लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और कलम का मूल्य बराबर कितना है, y रुपया। पेंसिल का x रुपया और कलम का कितना हो गया, y रुपया। तो जो पहला हमारा केस बन रहा है, केस नंबर फर्स्ट देखेंगे, जब पहले केस में कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम। अच्छा बताइए, जब यहाँ पर माना एक पेंसिल चाहिए था, माना एक पेंसिल और यहाँ भी एक कलम। यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल मूल्य कितना होगा, 5x रुपया, प्लस कलम, एक कलम कितने मिलता है, y रुपया। कितना कलम है, 7 कलम है, एक कलम y रुपये का, तो 7 कलम 7 y रुपये का, और टोटल मिलाकर कितना रुपये देना पड़ता है, 50 रुपया, बराबर 50। ये आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया, पहला समीकरण बन गया। दूसरा वाला केस देखेंगे। दूसरे केस में कह रहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपये का, तो 7 पेंसिल 7x रुपये का, और 5 कलम है, एक कलम y रुपये का, तो 5 कलम 5 y रुपये का, और टोटल मिलाकर कितना देना पड़ता है, 46 रुपये। समीकरण नंबर, ये हमने इसको समीकरण दिखा दिया। अब आप लोग जो समीकरण दिखाए हैं, अब इसमें आप लोग पहले ये जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, अलग अलग समीकरण ले। समीकरण नंबर 1 के लिए मान लीजिएगा जैसे यस का मान 0 या कुछ भी लीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन बताए थे हमने कि यस का मान कुछ लेते हैं तो वाई का मान निकल के आता है। तो ऐसे ही यस का मान आप 0, 1, 2, 3 जो आपको मर्जी का है वो आप रख करके 3 मान निकाल लीजिएगा, 3 मान इसका और 3 मान इसका। जो पहले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन बताया पिछले वाले में, उस सेम वैसे करना है इसमें भी। फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पर दोनों जो पहले वाले समीकरण और दूसरे समीकरण की जो लाइनें जहाँ कटेंगे वहां से एक्स अक्ष का मान, एक्स अक्ष पे कितना मान बन रहा है और वाई अक्ष पे कितना मान बन रहा है उसको देख लीजिएगा। फिर वही एक्स और वाई का मान होगा। जो एक्स का मान आएगा वही आपका किसका कहलाएगा, पेंसिल का मूल्य कहलाएगा। जो वाई का मान आएगा वो आपका कलम का मूल्य कहलाएगा। और इस टाइप से अगर जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको कर लिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको हम फिर से बताते हैं।